वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपके सब्सक्राइब और एक आपके शेयर से किसी न किसी की स्पीकिंग में हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपना लास्ट ऑनलाइन सेशंस दिए हैं उनके ऊपर बेसिकली। उसके ऊपर जो मेरे पास मेजरली इंक्वायरीज आई है, एक तो आई है मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब लोगों को अक्षरों में क्लैरिटी नहीं आ रही। वो कौन कौन से ऐसे वर्कआउट करें, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें सो दैट दे कैन गेट देयर वॉइस टू बी वेरी मच क्लियर। ठीक है। और सेकंड रहेगा अटकना या स्टैमरिंग। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूंगा। लोगों को अभी भी थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन है कि सर अटकना के ऊपर थोड़ा सा और बताइए, कि हमें लगता है कि मैं ऐसे बोलूं या वैसे बोलूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लोगों के बीच में जा रहा हूं तो वहाँ कंफ्यूजन हो रही है, मुझसे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरी सांस खत्म हो रही है। तो ये जो भी अगर आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आज उसके ऊपर सेशन रहेगा। सबसे पहले मेरा ये एक सबसे बड़ा साइन है। यहाँ पे हुआ क्या, आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने ये की कि मैंने कैसे सिर्फ एक वर्ड बोला मेरा। उस मेरा को बोलने के लिए मैंने कैसे अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर दिए। साथ में जो मैंने अपने मुंह से वर्ड बोलना चाहा मे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है मे। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे मेरा 80 से 90% सांस का लेवल यूज हो गया मेरे जोर लगाने की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आउटपुट निकलना चाहिए था मेरा वो हो गया मे। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे अक्षरों पे जोर लगा के बोलोगे, अब एक इंसान, आपने पहले अंडरस्टैंड करना है किसी भी अक्षर पे हद से ज़्यादा जोर क्यों लगाता है, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। अगर कोई अटकने वाला है या कोई मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स है या कोई हकलाने वाला है तो उसका फोकस ये रहता है कि मैं अपनी बात सामने वाले को इन अ सिंगल मोमेंट समझा सकूं, जो वर्ड्स उसके मुंह से निकले सामने वाले को एक बार में समझ आ जाएं। लेकिन इसी मेंटलिटी के अंदर क्या होता है कि वो अपना सारा एफर्ट लगा रहा है, अपना सारा जोर लगा दिया सो दैट कि मैं बस अब तो लगातार बोल दूंगा, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अच्छे से बोल रहा हूँ, सबके साथ अच्छे से बोल रहा हूँ, तो एक अननोन लोग के साथ भी अगर कोई मेरे सामने अनजान व्यक्ति है उसके साथ भी मैं वैसे ही बोल दूंगा। वो ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस ही इंसान को वहाँ मरवा देता है। जैसे ही वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, ब्रीदिंग लेवल आपका फॉर एग्जांपल अगर इतना था, उसमें आपने सांस लगा दिया इतना ज़्यादा, आपने एफर्ट लगा दिया इतना ज़्यादा, वो बेचारे से जो मुंह से निकलना चाहिए था वो भी नहीं निकला। अब क्या हुआ मेरे साथ, मे वो अक्षर मे पे यूज हो गया, 80% से ऊपर सांस आपका खत्म, तो आप आगे का वर्ड्स कहाँ से बोल पाओगे। तो इसलिए अंडरस्टैंड ये करना है, वर्ड्स आर नॉट योर मेन हर्डल। आपने अंडरस्टैंड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्ड्स आर नॉट द मेन हर्डल, आर नॉट द मेन बैरियर्स to overcome. Your main hurdle or your main barrier is in your mindset. What you are thinking while you are speaking is the most important concern. और वही चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी इन द लॉन्ग टर्म। अब मैं किस माइंडसेट के साथ, किस सोच के साथ मैं अपने आप को लोगों के सामने लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ इंटरव्यू की बात करूँ, अगर मैं किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहा हूँ, मेरा उस टाइम बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे वीडियो बने, इसके ऊपर भी यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख लो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, आपको वेलकम करना है, आपको विश करना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आई हैव टू स्पीक, मुझे क्या बोलना और किस वे में बोलना है वो मैटर करता है। अगर आपके माइंडसेट में ये क्लियर है ना, मुझे ये बोलना है, मेरा स्पीड का लेवल नॉर्मल रखना है, वॉल्यूम शुड बी हाई, तो आप कभी भी किसी भी वर्ड्स पे आपकी ना तो हार्ट बीट फास्ट होगी, ना ही आपके स्वेटिंग होगी वहाँ पे, ना ही आपको नर्वसनेस होगी, ना ही घबराहट होगी। आप लगातार इन अ फ्लुएंट मैनर के अंदर आप अपनी बात को बोल पाएंगे और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। नॉट ए बिग डील। अब मेरे पास लोग, अभी मैं जो अपना रेगुलर ऑनलाइन सेशंस दे रहा हूँ, वहाँ पे आर्मी के कुछ लोग हैं, उनका एग्जाम हो चुका है। वो लोग कहते हैं कि सर हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। मैंने अभी एक ऑनलाइन सेशन दिया एक आर्मी पर्सनल को,
अब उसके अंदर क्या था, उस इंसान को ये गलती थी, वो छोटी सी मिस्टेक कर रहा था, सारे काम उससे रेगुलर हो रहे हैं, उसका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो सारे लोग एक लाइन में आ जाते हैं और एक लाइन में आने के बाद गिनती शुरू होती है 1 2 3 4। उस इंसान के ऊपर नंबर आता था या तो 12 या आता था 13, ना उससे 12 बोला जाता ना उससे 13। अब मेरे को अब ये समझ में आया कि आपके माइंड में ही ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। वो इंसान कह रहा है ना तो मेरे किसी अल्फ़ाबेट में दिक्कत, ना मेरे किसी वर्ड में, ना मैं अटकता ना हकलाता, ना मेरे कोई मिस आर्टिकुलेशन है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको मैंने सब कुछ उसका निचोड़ निकाल के बताया, भैया आपके माइंड में कोई ना कोई हेजिटेशन है, आपके माइंड में कोई ना कोई फियर आ चुका है। अब फियर की वजह से क्या है, जैसे काउंटिंग शुरू हुई 1 2 3 4, जैसे आया 10 मेरी हार्ट बीट फास्ट होने लग गया, मेरी बारी आने वाली है, मेरी बारी आने वाली है। जैसे ही मैंने कुछ बोलना चाहा, जैसे आया बा 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 बा, वहाँ पे बैंड बज गई, तो ना मुझसे 12 बोला गया ना 13 बोला गया। अब जैसे ही मैंने उसको नॉर्मल और हाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझाया इन अ डीपर मैनर, तो उसका माइंड क्लियर हो गया। उसने फिर मुझे सारी गिनती सुनाई विदाउट एनी अटरिंग, एक भी अक्षर पे उसको दिक्कत नहीं आई। उसने लगातार बोला और अब उसने बोला कि सर इतनी छोटी मिस्टेक मैं कर रहा था। अब होता क्या है, देखो कोई भी अटकने वाला होगा या हकलाने वाला या तुतलाने वाला, वो कोई इतनी बड़ी बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं कर रहा। अभी मैंने एक लास्ट इवनिंग ही मैंने एक ऑनलाइन सेशन दिया था, उसके अंदर एक वो छोटा बच्चा है, मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, उससे र नहीं बोला जा रहा उस गुड़िया से। आई थिंक 5 इयर्स के आसपास होगी वो गुड़िया। उससे र और ल के अंदर मेजरली क्या होते हैं, जो अक्षर 99% मिस आर्टिकुलेशन आती है जब हमारी जीभ की मूवमेंट ऊपर नहीं होती, और जो अक्षर ऊपर जीभ के, अगर मैं ऊपर जीभ लेके जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल कबूतर, खरगोश, गमला या कोई भी और अल्फाबेट हो सकता है, र ल, ये सब में क्या जीभ ऊपर जाती है तो साउंड क्लियर आती है। अगर जीभ ऊपर नहीं गई तो वहां पे वो क्लैरिटी नहीं देगा। वो बच्चा अपने हिसाब से सही बोल रहा है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा गलत बोल रहा है। शी माइट बी स्पीकिंग इन अ राइट मैनर बट नॉट इन आवर राइट मैनर। वो अपने हिसाब से सही बोल रही है लेकिन हमारे हिसाब से सही नहीं बोल रही। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो हमें उसको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मैंने बताई और उसका वहाँ पे माइंड क्लियर किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका र भी मैंने ऑनलाइन सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया और उसका र भी वहाँ क्लियर हुआ। साथ में उसके फादर भी बैठे थे, उसकी मदर भी बैठी थी ऑनलाइन सेशन के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व रखते हैं। जैसे ही उसके फादर और मदर को मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, उनका माइंड क्लियर हुआ, तो वो हैरान हो गई कि जो बच्चा इतने सालों से 5 इयर्स का बच्चा हो गया, र नहीं बोल पा रहा, अभी तक उसने र क्लियर नहीं बोला, मेरे सामने विदिन 30 मिनट्स ऑनलाइन सेशन के अंदर अगर वो क्लैरिटी आ गई, तो वो इतना हैरान हुए, इतना सरप्राइज हुए कि सर हाँ ये आवाज़ आ गई। तो देखो छोटी सी मिस्टेक कर रहा है बच्चा, उसको नहीं पता, और लोग कहते हैं कि स्पून यूज करो। हर सिचुएशन में स्पून इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द राइट मैनर, जिस मैनर में वो आवाज़ निकलनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अटकने के पीछे भी आपको मैं हमेशा 99 क्या 100% रीज़न यही होता है, स्पीड उस इंसान की हायर होगी, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर होगा स्पीड के अंदर, और उसका वॉल्यूम का लेवल लो होगा। वॉल्यूम का लेवल लो क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, जो लोग मुझसे ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, अब लोग, मेरे पास एक इंक्वायरी आई, कल मेरे पास एक फ़ोन आया रात को, वो मुझे कहते हैं कि सर मैं आपके ऊपर विश्वास ही क्यों करूं कि, और मेरे को आप क्या एश्योरेंस दे सकते हो कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा एक चीज़ बताओ, अब उस इंसान को क्या था, मिस आर्टिकुलेशन, उसको भी र में दिक्कत थी। अब वो इंसान था राजस्थान से, उसने मुझे एक बात बोली कि सर आप एक चीज़ बताइए कि मैं कैसे विश्वास करूं। मैंने कहा मत करो विश्वास। मैंने कहा इतने सालों में जो भी आपने सेशन लिए लोगों से, उनके ऊपर विश्वास किया, रिजल्ट आया। अगर रिजल्ट आ जाता तो आप शायद मुझे फॉलो नहीं करते। मुझे फॉलो करने के पीछे लॉजिक यही है, आपको मेरी कोई ना कोई बात समझ में आई होगी, तभी आपको लगा कि नहीं मुझे साहिल सर से भी एक सेशन लेना चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ एक सेशन की बात कर रहा हूँ। सब कुछ एक सेशन के अंदर ही छुपा हुआ है। एक सेशन के अंदर जैसे ही आप लेंगे आपको लाइव रिजल्ट। मेरी यूएसपी क्या है, यूनिक मेरा जो होता है पॉइंट, वो यही रहता है कि मैं 30 मिनट्स के अंदर ही मैं आपको ठीक करने का आर्ट बता दूंगा। आपको पता लग जाएगा इस वे में अगर मैं करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा।
तो यही मेरा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आपको भी ऑनलाइन सेशन लेना है तो मेरे इंक्वायरी में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।